हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे एक महानतम स्वतंत्रता सेनानी की। हम बात करेंगे पंजाब केसरी की। हम बात करेंगे लॉयन ऑफ पंजाब यानी पंजाब के शेर की। हम बात करेंगे लाल बाल पाल की तिकड़ी में से लाल की, यानी आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। हम आपको बता दें, हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बताएंगे आपको लाला लाजपत राय के बारे में विस्तार से। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। लाला लाजपत राय आज से करीब 93 साल पहले लाला लाजपत राय के द्वारा अपने आखिरी भाषण में कहा गया कथन, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज सरकार के कफन में कील साबित होंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक स्थान रखता है। साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप लाठीचार्ज में घायल होने के उपरांत उन्होंने अपना ये वक्तव्य दिया। लाठीचार्ज से उनके सिर पर लगी गंभीर चोट से उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। लाला लाजपत राय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके मृत्यु उपरांत उत्पन्न हुए जन आक्रोश के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की और खुशी खुशी फांसी के फंदे पे झूल गई। हम आपको बता दें, लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी, पंजाब का शेर यानी लॉयन ऑफ पंजाब नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। इसके अलावा उन्होंने यानी लाला लाजपत राय ने गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म में आदर्शवाद राष्ट्रवाद के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेगा। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की तिकड़ी लाल बाल पाल बनाई। ये हिंदू महासभा से भी जुड़े थे और उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपनी विरोध प्रदर्शित किया। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़के नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया। राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीनों के बाद वे वापस लौट आई। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन मांगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वर्ष 1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया, यानी वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने रोलेट एक्ट और उसके बाद होने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया। उन्होंने वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता चुना गया। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था और इसी का विरोध करते हुए अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा उन पर प्रताड़ित करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने यानी लाला लाजपत राय ने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की।
एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1921 में। आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिस्प्लेस क्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृत्तांत शामिल है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भगवत गीता का संदेश किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था। इंडिया विल टू फ्रीडम की बुक साहित्यिक रचना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इसके अलावा भारत का राजनीतिक भविष्य की रचना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। बात करें उनके द्वारा बनाए गए संस्थान, उन्होंने इसार बार काउंसिल, इसार आर्य समाज, इसार कांग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों और संगठनों की स्थापना की। वे आर्य गजट के संपादक व संस्थापक थे। उन्होंने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की भी आधारशिला रखी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला किसने रखी? आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। कब रखी? 1894 में रखी। वर्ष 1928 में जब वो लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्व कर रहे थे तो उन पर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमने आपको बताया हमारे स्पेशल सेशन में आज लाला लाजपत राय के बारे में। हमने बताया उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला रखी 1894 में। हमने बताया उन्होंने इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य नामक ऐसी कई साहित्यिक रचना की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने हिंदू रिलीफ मूवमेंट की स्थापना की 1897 में। और उन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की 1917 में। और उन्हें पंजाब का शेर लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम आपको बता दें इससे पहले हम स्पेशल सेशन में आपको बता चुके हैं भगत सिंह के बारे में। हमने बताया उन्होंने कब नौजवान सभा की स्थापना की, कैसे नौजवान सभा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट एसोसिएशन में शामिल हो गई। हमने बताया उनके बारे में विस्तार से। हमने आपको बताया महाराणा रणजीत सिंह के बारे में जिन्हें भी शेर ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।